के लिए क्या मैसेज है? इस बार चुनाव चंदा वसूलियों के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर का दिखाकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई। सर, अरविंद केजरीवाल की जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज में, कन्नौज के विकास को रोका है। जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था, वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना, और पुलिस तमाशा देखती रही। यही तालिग्राम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, उसी के आसपास की घटना है कि तालिग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे देकर के दंगा कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बोले, समाज को तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंतीबाई, लोधी समाज की प्रेरणा देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी, उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। मणिपुर में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास।
नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास? लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? कितना लूटा इन्होंने? किसी से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़ ले लिए। बताओ ले लिए कि नहीं ले लिए? और ये बीजेपी वाले लोग वैक्सीन का इंजेक्शन लेके घूम रहे थे। तो लगा लो इंजेक्शन, वैक्सीन लगवा लो। भाई हमने तो नहीं लगवाई, हमने तो नहीं लगवाई। इन्होंने बताओ वैक्सीन वाले से भी चंदा वसूल किया कि नहीं वसूला? कैसे भाजपा के लोग हैं? बताओ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पे वसूल रहे पैसा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन डिपार्टमेंट से वसूल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि एफओ के माध्यम से पैसा वसूला जाता है, पुलिस के माध्यम से। अब तो बताओ वहां से दिल्ली के माध्यम से पैसा वसूल रहे। इतनी थू दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की थू हो गई दुनिया में।